बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई के एहतजाज की बीन जो है वो जारी है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो राग अलापे थे, जो हल्की हल्की आंच पे इस इकानमी को पकने के लिए, फल देने के लिए रखा था, उसका अब जो है वो फल ना सिर्फ पक चुका है, बल्कि उसके फ़वाइद भी, उसके समरात भी आना शुरू हो गए हैं। हर वक्त एहतजाज की सियासत, हंगामे, रोना धोना, जमहूरियत, आमरीत, इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, ये नाकामियाँ, ये कामयाबियाँ, ये लगा रहता है। असल बात है आवाम को रोज़गार मिले, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो, महंगाई में कमी हो, गुर्बत में कमी हो, रोज़गार में इजाफ़ा हो। तो ये जो पीटीआई वाले अपने एहतजाज की बीन बजाते हैं, हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद, कभी कोयटा, कभी पेशावर, कभी पिंडी, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, इस एहतजाजी बीन से वो जिन सुरों पे ये नाचते हैं, उसके अलावा इनको कोई फ़ायदा नहीं। मुल्क को तो वैसे भी फ़ायदा नहीं। एहतजाज होता है, सड़कें बंद होती हैं, स्कूल बंद, इदारे बंद, अरबों रुपए का एक रोज़ में नुकसान होता है। लेकिन वही मईशत अगर तरक्की की राह पर चले, हुकूमती इक़दामात से, सीधी सी बात है फ़ौज की हमायत से, तो फिर उसके नताइज भी आते हैं। फ़ौज पसे पर्दा रहकर, हमारे कौमी सलामती के इदारे पसे पर्दा रहकर जो किरदार अदा करते हैं, वो एक हकीकत है, मुसलमा हकीकत है। वो हुकूमत की मदद करते हैं। हुकूमत की मदद से मुराद मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या किसी और की हुकूमत नहीं। जो हुकूमत वक्त है, जो रियासत है, जो पाकिस्तान की मदद है। ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान चलाती है, जिसकी भी हुकूमत हो। तो आज उसके ऊपर ही कुछ बात करेंगे। ये कुछ अदाद शुमार साथ साथ आप देखते जाएं और तसल्ली रखें कि मुल्क मुआशी बेहतरी की जो पटड़ी है उस पर चढ़ चुका है। कुछ अच्छी बातें भी करनी चाहिए मुआशी महाज पे। तो ये साथ साथ आप देखते जाएं। और ये जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये जो दादो शुमार दे रहा हूँ, जो ये अंदाजे हैं, ये जो एक तरह के जो की पेशन गोइयाँ हैं, ये IMF की जानब से की गई हैं कि रवां माली साल में IMF कहता है कि आपका जो GDP ग्रोथ रेट है वो 3.6% रहेगा, जो कि 2-3 साल पहले जब सूरत हाल थी तो 0 पे भी आ गया था। 2026 में ये 4% हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट टू GDP जो है वो जनाब 13% है इस वक्त। वो जो है वो 2029 में बढ़कर 16% हो जाएगी। यानी कि सरमायाकारी GDP के लिहाज से, ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपकी जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट जिनको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये 7.2% इसमें इजाफा हो चुका है। और ये रवां माली साल में तकरीबन कोई 30 अरब 64 करोड़ डॉलर का जो हदफ है, इसको ये क्रॉस करेंगी। और भी इजाफा चाहिए, क्योंकि बरामदात के मुकाबले में हमारी जो दरामदात हैं, यानी कि इम्पोर्ट है, जो हम बाहर से मंगवाते हैं, वो ज़्यादा हैं। तो उसकी वजह से फिर तजारती खसारा बढ़ता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। लेकिन ये अच्छा एक साइन है कि हम 25 अरब डॉलर से बढ़कर जो है वो 30 अरब डॉलर तक, बल्कि उसको भी क्रॉस करने जा रहे हैं। महंगाई की शरह IMF कहता है कि 9.5% रहेगी रवां माली साल में। वैसे इस वक्त जो ओवरऑल महंगाई की शरह है, हुकूमती दावा है कि वो 6.5% है। तो लेकर उसमें आपको जो सूबाई सतह पे या मार्केटों की सतह पे या ये जो अतवार बाज़ार वगैरह, ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इसको भी चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सब्जियों की, फलों की कीमतों में आज भी बहुत ज़्यादा इजाफा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी, उसमें तकरीबन कोई 55.5% का इजाफा जो है वो देखने में आया है।
पॉलिसी रेट जिसको हम शरह सूद कहते हैं वो तकरीबन कोई 15% पे आ गई है। गुज़श्ता दिनों अनाउंस किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से हमारे जो कर्ज़े हैं उनकी शरह में भी कमी आई है। और इसी तरह तरसीलात ज़र हैं जो रवा माली साल में उसका हदफ रखा गया है 30.3 अरब डॉलर। ये जो बैरून मुल्क से पैसा आता है पाकिस्तानी भिजवाते हैं, तो ये जनाब तरसीलात ज़र भी इसमें भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। फिर जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इस वक्त 16 अरब डॉलर हैं। हुकूमती जो कर्ज़े हैं वो 1426 अरब रुपए से कम होकर 601 अरब रुपए पर आ गए हैं। ये साथ साथ मैंने कहा चार्ट है, ये आप इसको देख सकते हैं ताकि आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाए कि ये जो फिगर्स हैं ये सरकारी इदाद शुमार से जो है वो हासिल किए गए हैं। फिर जो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी, दोनों में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। और ये हदफ मुकर्रर किया गया है कि 2.77 जो ट्रिलियन है ये टैक्स रेवेन्यू, ये उसमें इजाफा होगा। जबकि जो टैक्स वसूली का टारगेट है वो तो आपको पता है कि 9,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। और कहा गया कि इसको मज़ीद जो है इसमें बेहतरी लाई जाएगी और टैक्स वसूली जो है वो बढ़ाई जाएगी और बढ़ेगी भी, क्योंकि टैक्सों की जो, अगर मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि जो टैक्स जमा करवाने वाले जो लोग हैं, इनकम टैक्स फाइल करने की जो शरह है, जो फॉर्म जिन लोगों ने, उसमें भी तकरीबन कोई 71% इजाफा हुआ है जिन लोगों ने इस मरतबा इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराए हैं। तो ये तादाद भी काफ़ी जो है वो बड़ी है। इसी तरह अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो अपनी बुलंदियों के, वो इस वक्त अरूज पर भी कह सकते हैं। अरूज भी वैसे बुलंदी होता है, तो इस वक्त वो बुलंदियों पर है, अरूज पर है अपनी जो माशी कारकर्दगी है या अपनी जो कारकर्दगी के हवाले से। और वो 93,000 पॉइंट को जो है वो क्रॉस कर चुकी है। इसी तरह रोशन जो डिजिटल अकाउंट है, सिर्फ सितंबर के महीने में इस अकाउंट में 168 मिलियन डॉलर आए और इसमें भी मुसलसल जो है वो हर माह इजाफा हो रहा है। इसी तरह जो मुख्तलिफ इक़दाम हुकूमत उठाने जा रही है, IT पार्क इस्लामाबाद में बनाया जा रहा है। जो आपकी ये जो पावर सेक्टर के अंदर जो ट्रांसमिशन सेक्टर है तवानाई के शोबे में, इसके अंदर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने जा रही है। जो आपका करंट अकाउंट खसारा है इसमें भी जो है वो मुसलसल कमी जो है वो वाक़ई हो रही है। तो ये मैंने मोटे मोटे आपको इक़दामात बताए हैं कि हम हर वक्त रोना धोना करते रहते हैं, हर वक्त हम मायूसी की बातें करते हैं, मनफी बातें करते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात भी करनी चाहिए। और अच्छी बात इस हवाले से भी कि आपके मुल्क की जो इकानमी है वो बेहतर हो रही है, वो ट्रैक पर चढ़ चुकी है, उसमें हुकूमत अपना रोल प्ले कर रही है, उसमें अफवाज पाकिस्तान, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हमारे कौमी सलामती के इदारे पसे पर्दा रहकर दोस्त ममालिक के साथ मिलकर सूरत हाल में भी, ताकि आवाम को फ़ायदा हो। और एहतजाज से तो कोई फ़ायदा नहीं, एहतजाज का आप कहते हैं कानूनी हक़ है, आप कर लें, लेकिन ऐसा एहतजाज करें जो पुरअमन हो, जिससे मुल्क की मईशत का जो पहिया है, जो तरक्की की जानब गामज़न है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। तो उससे वैसे तो ऐसा एहतजाज ना करें जो पुरतशद्दुद हो, हर ज़िंदगी का पहिया रुक जाए, हड़तालें हों, तो उससे तो नुकसान होता है। और ये जो मुआशी अशारिये जिसमें बेहतरी और पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं, ये मुतासर ना हो। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।